गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड क्लास हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सीरीज। एस्टेट 2017 के से लेके एस्टेट 2023 के पीजीटी और टीजीटी में जितने भी सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के टॉपिक से डेफिनेटली एस्टेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है। फर्दर आपने इस क्लास को कंप्लीट देखना है। इस क्लास को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि टीचिंग एग्जाम की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, जो हमारी सेकंड क्लास है सीरीज पे बेस्ड। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना क्या सिचुएशन गिवन है। इन्होंने बोल रखा है 16 - 4 किसके इक्वल आया है? 2 के इक्वल आया है। 9 - 3 ये किसके इक्वल आया है? 2 के इक्वल आया है। 81 - 3 ये आया 4 के इक्वल। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर 64 - 4 के लिए आप रिजल्ट निकालते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है। अब आपने ना इन दोनों नंबर के बीच में ना रिलेशन फाइंड आउट करना है कि 16 और 4 के बीच में, और अगर आप 2 को भी कनेक्ट करते हो तो क्या रिलेशन होल्ड करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो सेकंड नंबर है, ये जो सेकंड नंबर है जिसको ना सब्ट्रैक्ट किया गया लार्ज नंबर से, जो सब्ट्रैक्शन के बाद आया उसको अगर इस नंबर की पावर करते हो, 4 की पावर 2 करते हो तो आपको क्या मिलता है? 16। ऐसे ही 3 की पावर जब आप 2 करोगे आपको क्या मिलेगा? 9। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 की पावर 4 जब आप करते हो आपको क्या मिलता है? 81। अगेन 4 की पावर किस नंबर को करें? मान लीजिए x है, ताकि आपको ना 64 मिल जाए। तो यहाँ से 64 को आप क्या लिख सकते हो? 4 का ना क्यूब लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो 3 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब ये क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। एक सर्टेन पैटर्न मेंशन किया हुआ है, इस पैटर्न में ना 9 - 3 को लिखा हुआ है 36 के इक्वल। अगेन 10 - 6 है, इसको लिखा हुआ है 64 के इक्वल। 9 - 1 है, इसको लिखा हुआ है 25 के इक्वल। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 23 - 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या करो बेसिकली, 9 में ना आप ना 3 ऐड कर दो, और इसको ना 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हो आप, ये आपके पास ना 12 आ जाएगा। 12 को जब आप ना 3 से मल्टीप्लाई करते हो, अच्छा 9 में जब आप 3 ऐड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 12। 12 का जब आप ना स्केयर करते हो, 12 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 144। और उसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 36। यानी कि ये नंबर इस मेथड से फाइंड आउट किया हुआ है। अगेन 10 में जब आप ना 16 ऐड करते हो, 6 ऐड करते हो तो 16 बनता है। 16 का जब आप स्केयर करते हो आपको मिलता है 256। फर्दर 256 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है? 64 आंसर मिलता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 9 का स्केयर जब आप करते हो, 9 का जब आप स्केयर करोगे आ जाएगा 81। अच्छा 9 में 1 ऐड कर दोगे ना 10, 10 का जब आप स्केयर कर दोगे आ जाएगा 100। अब 100 को जब आप ना 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिलता है 25। अगेन 23 में 3 ऐड कर दोगे आ जाएगा 26। 26 का स्केयर कर दोगे 576। 576 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो आपको क्या आंसर मिलता है? 144। 50, अच्छा
यहाँ पे आएगा आपके पास 26 का जो स्केयर है वो कितना होता है, 676 होता है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, 149, सॉरी 169 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो इस मेथड पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज, आपको ना इस सीरीज में जो गिवन आपको सीरीज है इसमें ना नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला नंबर आपको दे रखा है 127, उसके बाद आपको नंबर दिया हुआ है 128, नेक्स्ट नंबर है 136, उसके बाद जो नंबर है 163, और अगेन जो आपको नंबर मेंशन है वो कितना है, 227। इसमें आपको ना नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताइए फिर कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हम ना पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न ये नंबर ना फॉलो कर रहे हैं। ये किसी का स्क्वायर बन सकते हैं, ये किसी का क्यूब भी बन सकते हैं। हम यहाँ पे ना सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जो इनका फर्स्ट डिफरेंस है, अगर आप उसको ना D1 से एक्सप्रेस करते हो, फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 1। इसमें से ये जब ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 8। 163 में से 36 करोगे, ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है, यह जाएगा 27। उसके बाद 227 में से 163 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या वैल्यू मिलती है, 64। अब आप ध्यान से देखना, ये जो पहला नंबर है इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब लिख सकते हो। ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब। अगेन 27 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 3 का क्यूब। अगेन 64 को क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब। इसके बाद जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 5 का क्यूब, वो आ जाएगा 125। यानी कि 227 में 127 अगर आप ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। सो 227 में आपने क्या ऐड करना है, 125 ऐड कर देना है। क्योंकि इनके डिफरेंस से ये नंबर बन रहा था ना, तो ये आ जाएगा 5, सॉरी 2, 12, 1 कैरी, ये आ जाएगा 5। 352 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 352 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। डिफरेंस पे बेस्ड है। डिफरेंस इनका ना एक नंबर का क्यूब बन रहा था, ये नंबर का क्यूब बन रहा था ना, तो 5 का क्यूब बन जाएगा 125। अब इसी तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें भी नेक्स्ट नंबर बताना है। तो नंबर स्टार्ट होते हैं 3 से, उसके बाद आ जाएगा 13, अगेन 22, उसके बाद है 32, उसके बाद आ जाएगा 59, अगेन आ जाएगा 69, अगेन आ जाएगा 120, और उसके बाद आ जाएगा 130। अब आपने ना सबसे पहले तो ना इसमें डिफरेंट मेथड अप्लाई करके देखना है कि क्या यहाँ पे ना डिफरेंस का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्केयर का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्यूब का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ना अगर डिफरेंस कंसीडर करके चलते हो, डिफरेंस कंसीडर करोगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा 10, इनका डिफरेंस आ जाएगा 9, इनका डिफरेंस अगेन आ जाएगा 10, इनका डिफरेंस आ जाएगा 27, अगेन डिफरेंस करोगे 10, उसके बाद फिर डिफरेंस कर दो, ये आ जाएगा 50, अगेन करोगे ये आ जाएगा 10। सो यहां पे एक चीज तो ये अगर आप देखोगे ध्यान से, क्या कोई पैटर्न बना, जैसे ये 10 नंबर तो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, लेकिन 10 के बाद एक ऐसा नंबर आएगा उसके बाद दोबारा फिर 10 आना चाहिए। तो सिर्फ एक नंबर में तो पैटर्न बन रहा है, लेकिन हर इंडिविजुअल नंबर में कोई ना पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। सो इंडिविजुअल नंबर के पैटर्न के लिए अब आप ना इसके अलावा कोई टूल्स यूज करके देखते हो। अगर आप यहाँ पे ना स्केयर वाला कंसेप्ट लगाते हो, जैसे यहाँ पे स्केयर या फिर क्यूब वाला कंसेप्ट लगा के देखो जरा। अब ये जो दोनों नंबर हैं इनके लिए ना जैसे कैसे लिखा जा सकता है, 3 को आप ना कैसे लिख सकते हो जरा ध्यान से देखो। अगर आप क्या करो, 2 का क्या कर दीजिए, आप ना 2 का ना स्केयर कर दो, 2 के स्केयर में आप ना 1 ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आप क्या करो, 2 के स्केयर में 2 के स्केयर में 1 ऐड कर दोगे, ये फिर 3 के स्केयर में 4 ऐड कर दोगे, ऐसे। अब हम क्यूब से चेक करते हैं, स्केयर से भी कोई पैटर्न नहीं बनेगा।
2 का क्यूब है, 2 के क्यूब में से ना जब आप ना 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ना 3 मिलता है। और अगर आप ना 2 के क्यूब में 5 ऐड कर देते हो ये बन जाएगा 22 को आप कैसे लिखते हो, 3 का अपना क्यूब कर दो 27, उसमें से ना 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे 3 का क्यूब 27 में 5 ऐड कर दोगे 32 आ जाएगा। ऐसे ही 59 के लिए क्या लिखोगे, 4 के क्यूब में से अपना 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और 69 के लिए क्या लिखोगे, 4 के क्यूब में अपना 5 ऐड कर दीजिए। अगेन 120 को लिखोगे 5 के क्यूब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और 130 के लिए 5 के क्यूब में 5 ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप ना इनके डिफरेंट पेयर लिख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे इनको भी ना सेपरेटली लिखना पड़ेगा। अब आपको ना नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। 130 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर नेक्स्ट टर्म यही पैटर्न आपको ना फॉलो करना पड़ेगा। यही पैटर्न जब आप फॉलो करते चले जाओगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 के क्यूब में से ना 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही नंबर फाइंड आउट करना है तो ऐड करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 6 का क्यूब हो जाता है 216, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 211 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें आपको ना अल्फाबेट, जो बेसिकली अल्फाबेट है वो भी मेंशन है और साथ में ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी मेंशन है। अब हम पहले तो ना इस सीरीज को लिखते हैं, इसमें क्या क्या, कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है Z1A कोमा X2D कोमा V6G। उसके बाद आप देखोगे T21J, उसके बाद आ जाएगा R88M, उसके बाद आ जाएगा P44 और आ जाएगा P अगेन। यहां तक आपको ना ये अल्फाबेट गिवन है। इसके बाद वाला नंबर आपको बेसिकली बताना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कोई पैटर्न, पैटर्न के लिए आपको ना सबसे पहले ना एक, आप तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो अल्फाबेट की सीरीज बना लो। अल्फाबेट की सीरीज है जो, मान लीजिए ये क्या मेंशन है, जैसे ना Z, Z के बाद ना X मेंशन है, X के बाद V मेंशन है, उसके बाद है T, उसके बाद है R, उसके बाद है P। और नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं क्या बनेगा। हम सबसे पहले ना इनके पैटर्न को समझते हैं। जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। Z से X आने के लिए ना इससे कितने अल्फाबेट सब्ट्रैक्ट किए होंगे, X ना, अगर आप ना अल्फाबेट कंसीडर करते हो तो अल्फाबेट में ना उसकी पोजीशन क्या होती है, जैसे A से लेके Z तक आपके पास है ना 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें ना X की पोजीशन क्या होती है, बेसिकली 24 होती है, इसकी 26 है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है -2 का। इनके बीच में भी -2 का डिफरेंस है, इनके बीच में -2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी -2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी -2 का डिफरेंस है। तो P के बाद जो अल्फाबेट आएगा वो -2, तो ये बचाएगा N, क्योंकि NOP, तो यहां पे तो आ जाएगा आपके पास N। अब N से देखा जाए एक ही ऑप्शन, अच्छा 2 ऑप्शन आपके पास, अब इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके बाद ना अगर आप देखो जरा ध्यान से, एक में N के बाद लास्ट वाला अल्फाबेट ना T आया हुआ, एक में आया हुआ S। तो अब हम ना ये इनकी सीरीज चेक करते हैं। इनकी सीरीज चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ये जो इनका लास्ट वाला अल्फाबेट है वो लिख लीजिए A के बाद आया हुआ D के बाद आया हुआ G, उसके बाद आया हुआ J, उसके बाद आया हुआ M, उसके बाद आया हुआ P, और उसके बाद आपको ना फाइंड आउट करना है। A से लेकर D तक जाने में BCD यानी कि 3 वैल्यू राइज कर दी, EFG यानी कि 3 वैल्यू राइज कर दी, HIJ 3 वैल्यू अगेन राइज कर दी, KLM और NOP और फर्दर QRS, तो ये फाइनल अल्फाबेट S आ जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। बीच में ये जो नंबर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसके लिए हमको ना क्रॉस चेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो।
होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब इस नंबर सीरीज में आपको ना दो टर्म फाइंड आउट करनी है, तभी आपके पास ना डुअल पेयर में आंसर आया हुआ है। अब देखते हैं जो गिवन सीरीज है कैसे लिखी हुई है। 20 सॉरी 20, उसके बाद है 19, उसके बाद गिवन है 16, उसके बाद है 17, 13, 14, 11 और उसके बाद आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आप यहां पे ध्यान से देखो जरा, जो कंसिस्टेंटली जैसे 20 के बाद ना 90 तक जाने के लिए -1 किया, 19 से 17 तक जाने के लिए -2 किया, 17 से 14 तक जाने के लिए -3 किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और 14 के बाद अगर आप यहां पे जो नंबर आएगा इसके लिए -4 -4 करना पड़ेगा, तो पहला आपके पास आंसर आएगा 10। अब 10 आपके पास ना तीन ऑप्शन में है, अभी हमको दूसरा अल्फाबेट भी फाइंड आउट करना, सॉरी दूसरा नंबर भी आपको फाइंड आउट करना है। अभी तो दूसरे नंबर के लिए आप क्या पैटर्न फॉलो करोगे, जो ये रिमेनिंग नंबर है। अब 20 से 16 कैसे आया, इसके लिए क्या किया -4, 16 से 13 जाने के लिए क्या किया -3, 13 से 11 जाने के लिए क्या किया -2 और 11 से नेक्स्ट नंबर जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से इस गिवन सीरीज के अंदर दो सीरीज इंक्लूडेड है। अगर आप इन कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देख के चलोगे ना, वो कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा, और पैटर्न नहीं बन पाएगा तो आप नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो आप इसीलिए हमने ना अल्टरनेट नंबर का पैटर्न बनाने की कोशिश की और वो हमारा पैटर्न बन जाता है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द रोंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में आपको ना रोंग नंबर फाइंड आउट करना है। 3, 3, 6, 18, 72, अगेन 380 और 21, 60। रोंग नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसके ना पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को जब आप समझोगे तभी तो आप ना रोंग नंबर को फाइंड आउट कर पाओगे। पैटर्न को समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे 3 के बाद 3 आया हुआ, इनका डिफरेंस 0 है, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 12 है। डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अब पावर की टर्म्स में भी कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा, लेकिन एक पैटर्न इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप यहां पे क्या करो, जैसे ना 3 से 3 को ऑब्टेंड करने के लिए इन्होंने ना क्या किया होगा, सबसे पहले इसको जैसे इस 3 को ना इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई करके ये 3 आ जाएगा। उसके बाद है जब ये जो सेकंड पोजीशन पे 3 है, सेकंड पोजीशन पे जो 3 है यहां पे इन्होंने ना 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। अगर आप 6 को देखते हो, 6 को फर्दर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18 आ जाएगा। 18 को जब आप ना 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 72 आ जाएगा। अगेन 72 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 5 से। अब आपको क्या वैल्यू मिलती है, आपको ना रोंग नंबर फाइंड आउट करना है। यह आ जाता है 360। तो यहाँ पे जो 380 है वो क्या है, रोंग नंबर है। रोंग नंबर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे 360 होता तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ना नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस तरीके से 380 है जो वो रोंग कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि इस सीरीज में ना जो गलत नंबर है वो क्या है 380। ये पैटर्न इन्होंने फॉलो किया हुआ है। इसको 1 से करोगे, फिर इसका डबल करोगे, फिर ट्रिपल करोगे, एक एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया मल्टीप्लाई करते हुए। अब इसमें आपको ना रोंग टर्म बतानी है। कैसे लिखा हुआ 1CV, उसके बाद है 5FU, अगेन 9IT, उसके बाद है 15LS और फाइनली 17OR। अब यहां पे अगर आप ना सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में भी चेक कर सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म में चेक करते हो, 1 से 5 पे गए 4 का इंक्रीमेंट, 5 से 9 पे गए 4 का इंक्रीमेंट, 9 से 15 पे गए, यहाँ पे ना 6 का इंक्रीमेंट है। और अगर आप यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट करते 13 आता और उसके बाद 13 में फिर करते तो दोबारा फिर वो 4 का मेंटेन हो जाता। तो यहाँ पे ये वाली टर्म है, ये क्या है, रोंग है, 15LS। यहीं से न्यूमेरिकल वैल्यू से ही आपको ना पता चल गया। अगर आप ना इसको अल्फाबेट की टर्म में डिस्कस करते हो, जैसे ना
सी से लेके एफ पे जाने में क्या किया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद है एफ जी एच आई, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद है जे के एल, वो डिफरेंस भी मेंटेन किया हुआ है। एल एम एन ओ, वो डिफरेंस भी मेंटेन किया हुआ है, यानी कि यहां पे अगर आप अल्फाबेट की बात करें तो वहां पे डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। अब ये जो तीसरी पोजीशन पे अल्फाबेट है, ये ना रिवर्स पैटर्न में लिखा हुआ है। तो इसको आप ना स्टडी करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए क्या करोगे, जैसे आर से जब एस पे आओगे तो ये करना पड़ेगा +1, एस से जब आप टी पे आओगे तो आपको करना पड़ेगा +1, टी से यू पे आओगे फिर आपको करना पड़ेगा +1, यू से वी पे आओगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो वो पैटर्न भी क्या किया हुआ, मेंटेन किया हुआ है। सो सिर्फ न्यूमेरिकल जो ये वैल्यूज है ना, बेसिकली 1, 5, 9, 15, 17, यहीं से आप ना डिटेक्ट कर पाओगे, और उसके बेसिस पे हमने आंसर फाइंड आउट कर ही लिया था। अब ना ये जो 3 डिजिट है, इसमें से बेसिकली क्या करना, किसी एक को आप चूज करके ना सीरीज फाइंड आउट कर लोगे। अगर उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी कहीं पे भी ऑब्जर्व होती है तो आप ना रॉन्ग टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। इंडिविजुअल सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए करके दिखा दिया है। बाकी क्योंकि आपको ना स्पीडली भी क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तभी आप कंप्लीट एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है अब इस गिवन पैटर्न में। अब आप देखिए इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, 10, उसके बाद है 12, उसके बाद है 28, 28 के बाद है 90, उसके बाद है 360, और फाइनली दिया हुआ है 1850। अब आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, इसको आप ना कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसमें ना रॉन्ग नंबर आपको बताना है। अगर आप इनका डिफरेंस कंसीडर करते हो 2, 16, और 16 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 32, ना तो वो स्केयर बन रहा ना वो क्यूब बन रहा किसी का भी। और उसके बाद और क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, एक बार हम अगर आप इनका ना डिफरेंस कंसीडर करके देखते हो, डिफरेंस लिख दो इनका। इनके डिफरेंस की ना पहली जो सीरीज बनती है D1 के नाम से, डिफरेंस की सीरीज, ये बन जाएगा 2। उसके बाद अगर आप इसको सबट्रैक्ट करते हो ये बन जाएगा 16, इसको सबट्रैक्ट करते हो ये बन जाएगा 32, फर्दर इसको सबट्रैक्ट करते हो ये बन जाएगा 270, और यहां पे जब सबट्रैक्ट करते हो ये बन जाएगा 1490। कोई पैटर्न, कोई ऑब्जर्वेबल पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा, डिफरेंस से तो आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, और कोई अप्रोच देखनी पड़ेगी इसके लिए आपको। और अप्रोच क्या हो सकती है यहाँ पे, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, रॉन्ग नंबर आपको बताना है यहाँ पे। अब आप देखिए इसको और किस मेथड से आप अप्रोच कर सकते हो, क्यूब वाले मेथड से कर सकते हो, स्केयर वाले मेथड से देखा जा सकता कोई है, मान लीजिए स्केयर देखोगे अगर आप यहाँ पे, ये ना स्केयर वाले मेथड से भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, किस मेथड से हम इसको ना अप्रोच कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि 10 से ना 12 बनाने के लिए आप ना 12 को कैसे लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। 10 को अगर आप ना 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ दो तो आपके पास 12 आ जाएगा। ऐसे ही जो 28 है, 28 के लिए क्या करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 जोड़ दीजिए। 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 28 को आप ना किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहाँ पे तो 2 का स्केयर जोड़ दिया, और यहाँ पे आपने क्या जोड़ देना, 2 का क्यूब जोड़ देना। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ये बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो जरा, ये बन जाएगा 24, 284, और ये बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 8। यहाँ पे तो ना 1 2 की सीरीज चली हुई है, इसमें डबल कर दिया, इसमें अगर आप ट्रिपल करते हो 28 का, 24 और 4 ये तो बन गया था हमारे पास 28। अब 28 का 3 टाइम्स कर दोगे, और यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए कितना नंबर चाहिए, अगर आप ध्यान से देखो 84, यहाँ पे आपको चाहिए 16, यानी कि 2 की पावर जैसे चल रही है यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे आपको चाहिए, पावर की टर्म्स में नहीं हम लिखेंगे इसको, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 1। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप इसको लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई विद 2,
और यहां पे आप इसको लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई विद 3, इस तरीके से ही लिखोगे। रोंग नंबर आपको बताना है यहाँ पे, है ना। 360 के लिए आप क्या लिखोगे, 9 को जब आप ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अब ये तो नंबर एग्जैक्टली आ ही जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर देते हो तो इसके बाद वाला नंबर आता है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना। हम देखेंगे ना 360 के बाद जो नंबर है क्या है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1850 के लिए भी चेक करेंगे इसको। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि 360 की जगह क्या नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने 90 को क्रॉस चेक किया था, अब आप यहाँ पे देखोगे 360 तो आपका यहीं से बन रहा है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो ये आपके पास बनता है 368। अब 368 से अगर आप ना 180 पे आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ना ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सो 5 से मल्टीप्लाई करते हो ये आ जाएगा 0, 40, 6 5 जा 30, 34 कैरी 3, 1840, और प्लस में ये पैटर्न हमारा एग्जैक्टली फिट हो गया। यानी कि ये जो 360 है ये क्या है, रॉन्ग नंबर है 360, क्योंकि यहां पे नंबर आना चाहिए 368। उसकी हेल्प से ही 1850 तक पहुंचा जा सकता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज विच सेट ऑफ नंबर इज लाइक द गिवन सेट। अब ये जो गिवन सेट है ना वो आपको ना ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। गिवन सेट को लिखते हैं 2, 14, 16। अगर इस गिवन पैटर्न को आप ना आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको कैसे, जैसे 2 मल्टीप्लाई, चलो इसको बिना मल्टीप्लाई के लिख दोगे, 7 कैसे आएगा, 2 को आपने ना 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 16 कैसे आएगा, जब आप इसको ना 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी पैटर्न में कौन कौन से नंबर बन रहे हैं। अब ये तो ये भी नहीं बन सकता ना ये बन सकता। अगर आप ना ये पैटर्न उठाते हो, ये पैटर्न फॉलो इसको कर रहा है, क्यों, जैसे ये जो पैटर्न है 3, 21, 24, इसके बाद आप 3 लिखोगे तो 3 मल्टीप्लाई विद 7, और यहाँ पे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई विद 8, तो ये 7 और 8 से मल्टीप्लाई ये भी हो गया। सो ये थर्ड ऑप्शन है, इससे ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सीरीज में आपको ना नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। 0, 5, 22, 57, 116, और फाइनली यहां पे आपको ना नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन के लिए। अब इनमें हम ना ऑब्जर्वेबल पैटर्न देखते हैं कि भी कौन सा, अगर कोई डेफिनेट पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं जिसकी यूज करते हुए हम ना नेक्स्ट टर्म तक पहुंच सकते हैं। क्या कोई ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंस है तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इनका डिफरेंस कंसीडर करते हो, स्केयर की टर्म्स में ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप यहाँ पे ना स्केयर करना स्टार्ट करते हो, क्यूब, जैसे क्यूब करते हो, जैसे 0 का आप क्या लिख सकते हो, 0 का आप क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब करके उसमें से 1 घटा दो। 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब करके ना, 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, उसमें से 3 घटा दो। 22 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब करके उसमें से 5 घटा दीजिए। ये नंबर भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है, ये नंबर भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है। 57 के लिए आप क्या लिखोगे, 4 का ना क्यूब करते हुए उसमें से ना 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये होता है 64, 64 में से 7 गया, 57 ही आएगा। 116 के लिए आप क्या करो तो करते हो, यहाँ पे ना 5 का क्यूब करते हुए उसमें से ना 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, यह आ जाएगा 20। 125 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 116 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। नेक्स्ट टर्म के लिए मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी, वो क्या आएगी, 6 का आप क्यूब कर दो और उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 का क्यूब बन जाएगा 216, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आपको मिलती है 205 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 205। यहां पे भी नंबर कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ जा रहा है यहां पे। नेक्स्ट वन इज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। मिसिंग टर्म आपको बतानी है यहां पे। अब मिसिंग टर्म के लिए आपको ना पहले लिख लीजिए ए, उसके बाद सेकंड टर्म है 2 CD, उसके बाद बन जाएगा GHI,
यहां पे टर्म मिसिंग है, और उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। सबसे पहले तो एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखोगे, जो यहाँ पे ना नंबर्स हैं, नंबर्स है, इसमें पहली टर्म में सिर्फ एक नंबर है, दूसरी में दो है, तीसरी में तीन है, तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे पांच है, तो यहाँ पे ना चार नंबर आएंगे, चार अल्फाबेट आएंगे। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जो चार अल्फाबेट आएंगे किस तरीके से आएंगे, और इनके बीच में जो मिसिंग है, इनके बीच में जैसे ना बी नंबर को मिस कर दिया, उसके बाद है डी ई एफ, यहां पे दो नंबर मिस कर दिए, ई एफ जी एच आई, उसके बाद है जे के एल को मिस कर दीजिए, एम एन ओ आना चाहिए यहां पे, एम एन ओ पी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तो ये नंबर है, और इनके बीच में ना, जैसे देखो, एक तो नंबर लिखोगे आप, नंबर कितने कितने आइए, तीन, और यहां पे फाइनली चार आएंगे, और फाइनली पांच है। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर स्किप बिटवीन ईच टर्म, कितने नंबर ऑफ लेटर को स्किप किया हुआ है। जैसे इनके बीच में ना एक को स्किप किया हुआ है, इनकी बी को स्किप किया हुआ है, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, जैसे ना बी को स्किप किया हुआ है, सी डी, इसके बाद है ई एफ, ई एफ को स्किप किया हुआ है, जैसे ना बी को स्किप किया हुआ है, तो बी क्या है, एक वन है, वन अल्फाबेट ऐसे लिख दोगे आप, वन अल्फाबेट। उसके बाद है ई एफ को किया हुआ है, ई एफ का क्या मतलब है, टू अल्फाबेट। इसी सीक्वेंस में जी एच आई, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जे के एल को सब स्किप करना पड़ेगा, वो बन जाएगा थ्री अल्फाबेट। सो एल के बाद एम एन ओ पी, चार अल्फाबेट से बना हुआ, ये आ जाएगा ऑर्डर। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बतानी है फॉलोइंग सीरीज की, डी एच एल, उसके बाद है पी टी, पी टी एक्स, उसके बाद है बी एफ जे, और ऐसे कंटिन्यू करते हुए। अब यहां पे ना नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, पी टी एक्स लिखा हुआ है यहां पे, है ना, किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे ना डी से जब आप ना एच पे जाते हो, कितने का इंक्रीमेंट है यहां पे। अगर आप ना इंडिविजुअल लेटर की टर्म में इनको ना एक्सपेंड करके लिखते हो, जैसे देखो डी के बाद एच के बाद एल, उसके बाद पी टी एक्स, उसके बाद है बी एफ जे, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। अब यहां पे डी से लेके एस तक ना कितने का इंक्रीमेंट है, ध्यान से देखना, सी डी ई एफ जी एच, यानी कि प्लस सिक्स का, एच के बाद एल, आई जे के एल, यानी कि यहां पे आया हुआ है प्लस थ्री का, एम एन ओ पी, यह आया हुआ है प्लस फोर का, क्यू आर एस टी, यह आया हुआ है प्लस फोर का, यू वी डब्ल्यू एक्स प्लस फोर का, वाई जेड ए बी प्लस, सी डी ई एफ प्लस फोर, जी एच आई जे, ये भी बन जाएगा प्लस फोर। यहां पे ध्यान से देखो, ई एफ जी एच, ये भी प्लस फोर का ही तो है, एच आई जे के एल, ये भी क्या है, प्लस फोर का, प्लस फोर का पैटर्न मेंटेन हो रहा है। जे में ना चार अल्फाबेट ऐड कर दो, आई जे के एल एम एन, तो यहां पे नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा यहां पे एन, एन में अगेन फोर का कर दो, ओ पी क्यू आर, तो आर आ जाएगा, एस टी यू वी, तो ये आ जाएगा वी, एन आर वी, तो मैच हो गया एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन इज फाइंड द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहां पे भी आपको ना रोंग नंबर फाइंड आउट करना है, 69, उसके बाद है 55, उसके बाद है 26, 13 और 5, रोंग नंबर फाइंड आउट करना है।
अगर आप यहां पे ना ध्यान से देखोगे 6 और 9 को, अगर आप ना डिफरेंस कंसीडर करते हो, डिफरेंस इनका है 14, इनका डिफरेंस कितना है, अगर ये 25 होता तो ये 13, तो ये बन जाएगा 29। यहां पे डिफरेंस है 13 का, यहां पे डिफरेंस है 8 का। डिफरेंस में कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, डिफरेंस में तो कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं यहां पे। लेकिन अगर आप क्या करते हो यहां पे, अगर आप ना 6 मल्टीप्लाई 9 कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको क्या मिलता है 55। अगेन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो 26 मिलता है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो 13 मिलता है। और ऐसे ही 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, आपको क्या मिलता है 5। और यहां पे आपको मिलेगा 3 में 1 ऐड करोगे 4, सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में 1 ऐड करोगे 4 आना चाहिए। तो ये जो 5 है ये क्या है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग टर्म है यहाँ पे। सो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा था जो। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे लिखा हुआ है, एल एक्स एफ, इसके बाद है एम टी जे, उसके बाद है एन पी एन, और फाइनली ओ एल आर। ऐसे चल रहा है ये। अब आप देखोगे इनका ना सबका ना फर्स्ट अल्फाबेट उठा लीजिए। एल से ना एम पे मूव करने के लिए +1, एम से एन पे मूव करने के लिए +1, एन से ओ पे मूव करने के लिए +1, तो ओ के बाद +1 करोगे तो ये आना चाहिए यहां पे पी, पहला अल्फाबेट आएगा पी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो एम के बाद यहां पे एल एक्स एफ। हम ऐसा करते हैं, थर्ड नंबर को चूज करते हैं, एफ से लेके जे, GHIJ यानी कि +4, जे KLMN +4, OPQR +4, और STUV। तो लास्ट वाला P से लेके V, P से स्टार्ट होके और V पे खत्म है, यानी कि ये आंसर आना चाहिए। अब जो बीच वाला अल्फाबेट है एक बार उसको भी क्रॉस चेक करेंगे हम, अगर सारे के सारे किए हैं तो बीच में यानी कि यहां पे ना क्या अल्फाबेट आना चाहिए उसके लिए देखते हैं। पहले यहां से देखो जरा, एल से लेके पी तक आने के लिए जब आप एल से मूव करके ना पी पे आओगे, LMNOP यानी कि +4 है। पी के बाद है QRST, तो वो भी 4 है, मेंटेन किया हुआ है। UVWX, तो ये भी +4 है। अब एल से ना 4 अक्षर पीछे जैसे H आया हुआ है, HIJKL, तो ये भी पैटर्न को फॉलो करेगा +4। इस तरीके से आप ना चेक कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज विच टर्म इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पे आपको ना रॉन्ग टर्म बतानी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83 रॉन्ग टर्म बतानी है आपको यहां पे ना। रॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इनका ना डिफरेंस कंसीडर कर लो। जब आप इनका डिफरेंस कंसीडर करोगे 5 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 7, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 11, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 15, 15 के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि 17, और उसके बाद क्या जाना चाहिए आपके पास 20। अब आप यहां पे ध्यान से देखना जरा। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे डिफरेंस ना 8 आएगा। ये तो इनका ना फर्स्ट डिफरेंस है, मान लीजिए D1 से एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद ना इनका ना सेकंड डिफरेंस कंसीडर कर लो D2। D2 जब आप करते हो ये डिफरेंस आएगा 3 का, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 का, इन दोनों का डिफरेंस आया 4 का, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे भी डिफरेंस आया 3 का। यानी कि 4 का डिफरेंस आने का क्या मतलब है, ये 15, यहाँ पे इसकी मिस्टेक है। अब 15 कहाँ से आया था,
15 इन दोनों के डिफरेंस से आया हुआ है। इन दोनों में ये पहले तो डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, यहां पे डिफरेंस गड़बड़ा गया है, यानी कि 47 क्या है, रोंग है। तो 47 को करेक्ट करने के लिए आपसे ये पूछेगी इसमें सही टर्म इंट्रोड्यूस करो। यहाँ पे डिफरेंस ना 3 का आना चाहिए, 3 के लिए यहाँ पे 14 आना चाहिए। 14 इन दोनों का डिफरेंस है, 14 के लिए यहाँ पे ना 46 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 46 आएगा, डिफरेंस आगे भी मेंटेन करेंगे। यहाँ पे 46 आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 18 आएगा, आगे डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। आगे तो ऑलरेडी मेंटेन है ही है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब ये कुछ इस तरीके की नंबर सीरीज है, 2 7, यह आ जाएगा 24, उसके बाद आ जाएगा 77, उसके बाद है 238 और लास्ट वाली टर्म आपको बतानी है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? डिफरेंस कंसीडर करते हो, 5 आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाता है बेसिकली 17 आ जाएगा, आगे आएगा 30, 33, वो कोई कांस्टेंट मेंटेन नहीं किया हुआ। उसके बाद क्या पैटर्न हो सकता है? उसके बाद देखो जरा ध्यान से, क्या पैटर्न हो सकता है यहां पे। टू को आप ना कैसे लिख सकते हो? टू को आप ना कैसे लिख सकते हो? अगर आप ना इसको 1 का 1 का क्यूब प्लस 1 लिख लो। सेवन को आप कैसे लिख सकते हो? 2 के क्यूब में से 1 घटा दो। 24 को आप कैसे लिखोगे? ट्वेंटी फोर को आप क्या लिख दोगे? 3 के क्यूब में से ना 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे आया हुआ है। 77 को आप कैसे लिख सकते हो? ये आ जाएगा आपके पास 64, यहाँ पे 13, गैप ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे तो, है ना। इस पैटर्न पे बेस्ड भी ये नहीं है, फिर ये किस पैटर्न पे बेस्ड है? डिफरेंस के बेसिस पे अगर आप देखते हो, अगर आप इनका ना फर्स्ट डिफरेंस कंसीडर करते हो, फर्स्ट डिफरेंस अगर आप इनका ना कंसीडर करते हो, देखिए 2 को आप ना कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 1 माइनस 1। 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 के स्क्वायर में से ना 2 घटा दो। 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 के क्यूब में से आप ना 3 को घटा दीजिए। ऐसे ही फर्दर जब प्रोसीड करते हो, 77 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 4 में से आप ना 4 घटा दो। 238 के लिए क्या लिखोगे? 3 की पावर 5 है, उसमें से ना 5 घटा दोगे। 3 की पावर कितना आएगा बेसिकली आपके पास? 243 में से 5। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3 की पावर 6 में से आप ना 6 घटा दो। अब 3 की पावर 6 आपको फाइंड आउट करनी है। 3 की पावर 6 कितनी हो जाएगी बेसिकली? 3 की पावर 5 तो होती है। 3 की पावर 6 के लिए 81 को ना 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो। 723 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब आप यहां पे ना मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी बी सी के आई जे
क्यू ओ पी, यहां पे मिसिंग टर्म है, और फाइनली जेड एक्स वाई। अब यहां पे ना पैटर्न स्टडी कीजिए, पैटर्न ध्यान से। जो ये यहां पे ये जो नंबर है ना बी, बी के बाद वाला अल्फाबेट उसके राइट साइड में और उसके बाद वाला लेफ्ट साइड में, जैसे आई जे के ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब ये सीरीज प्रोसीड किस बेस पे कर रही है वो हम देखते हैं यहां पे ना पहले। डी, जैसे आई जे के है ना, डी के बाद ना जैसे जो आई का जंप है यहां पे ना, आई जे के एल एम एन ओ, एल एम एन, और यहां पे आप देखोगे डी ई एफ जी एच एल एम एन ओ। हाँ जी, आप यहां पे ना इनका ना कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे डी से लेके जब आप आई पे जा रहे हो, क्योंकि ना यहां पे इन तीनों में ना सबसे बड़ा पोजीशन वाइज सबसे बड़ा नंबर डी है अल्फाबेटिकली। जैसे मान लीजिए ये तो आता है 2 पे, ये आता है 3 पे, और ये आता है 4 पे, उस तरीके से मैं लिख रहा हूं जी एच आई। इनका जो उसमें नंबर होता है ना उसके बेसिस पे लिख रहे हैं हम। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, जैसे जब आप ना यहां पे जो डिफरेंस है, यहां पे सबसे बड़ा नंबर जैसे 4 है, तो 4 से ना यहां पे जो डिफरेंस है यहां पे 9 पे अगर आप जाते हो, इनमें सबसे छोटा 9 है, तो ये +5 का डिफरेंस है। अब 9 से उसके बाद जब आप ना 15 पे जा रहे हो, यहां पे ना +6 का डिफरेंस है। सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे हो ना, हाँ, तो यहां से भी ना अगर आप ना सबसे बड़ा नंबर देखते हो वो 11 है, 11 से यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 15 है, इनमें गैप कितना है 5 का। अब उसके बाद है जो 17 है ना, इनमें सबसे बड़ा नंबर 17 है, 17 में ना 5 ऐड कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे आपको मिलता है 22। 22 वाली पोजीशन का ना अल्फाबेट कौन सा एग्जिस्ट करता है, 22 पोजीशन पे जो अल्फाबेट आएगा वो अल्फाबेट ना, वो कौन सा अल्फाबेट एग्जिस्ट करेगा बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, वो अल्फाबेट ना सेंट्रल नंबर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो सेंट्रल नंबर आएगा बीच में 17 के बाद 18 19 20 21 22, 22 पे ना कौन सा अल्फाबेट एग्जिस्ट करता है, वो आ जाएगा वी, अल्फाबेट बीच में। अब वी के बाद जो अल्फाबेट आएगा वो उसके ना, जैसे आई के बाद जे लिखा हुआ है, बी के बाद सी लिखा हुआ है, और उसके बाद वाला राइट में लिखा हुआ है TUV W, और PQRSTUVW। नहीं, यहाँ पे ये आ जाएगा TUV, और W राइट साइड में अगर आए। अच्छा, इसके बाद जो नंबर आता है ना रेज करते हुए कंसेक्यूटिवली, ये सेंट्रल नंबर आया IJK OPQ, और इसके बाद रेज करते हुए इनमें सबसे बड़ा नंबर था, जैसे जो ये 4 में 5 का गैप कर दिया, 9 आया, 9 में, अच्छा, ओहो, ये गैप ना हमने यहाँ पे ना गैप प्रॉपर नहीं कंसीडर किया। 11 ओ का अगर आप गैप देखोगे, MNOPQ CDEFGHIJKLMNO, यहाँ पे आया तो वो 15 है, लेकिन गैप है 4 का,
यहाँ पे गैप आया हुआ है 4 का, +4 का गैप है, ये बात ध्यान रखना। +5 का था, +3 का था, उसके बाद है ना +3 का गैप आएगा फिर उसके बाद तो। और वो जो सेंटर वाला नंबर होएगा यहाँ पे ना, जो सेंटर में नंबर एग्जिस्ट करेगा उसका गैप होएगा। अगर सेंटर वाले नंबर की आप बात करते हो, QRST TUV, WQRS DEFGH, ये देखो जरा, इनके बीच में जो स्किप लेटर है EFGH, IJK, LMN, 2 स्किप है। OPQRS, यहाँ पे ना 2 स्किप है। और यहाँ पे जो स्किप हो जाएगा वो आ जाएगा W। VTU इज योर रिक्वायर्ड आंसर। VTU, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। और ये जो लिखे हुए हैं, ये जो स्किप है, स्किप अल्फाबेट है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, इनके बीच में जो स्किप किए हुए हैं। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द रोंग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे आपको ना रोंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से, अब आप जरा ध्यान से देखना। 0 से 3 पे जाने के लिए जरूर इन्होंने क्या किया हुआ है, 0 में ना 3 ऐड किया हुआ है, उससे तो हमारी ना सेकंड टर्म आ गई है। सेकंड टर्म से ना थर्ड टर्म तक जाने के लिए इन्होंने किस पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, जो नया नंबर 9 आया, 9 में 3 ऐड करके 12 आ जाएगा। और उसके बाद 12 से 36 के लिए उसको ना मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर अगर आप देखोगे 36 में ना 3 ऐड कर दो, 39 आ जाएगा। अच्छा, 0 में 3 ऐड कर दिया, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो 39 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 117। यहाँ पे क्या आना चाहिए 117, तो 42 क्या है, रोंग आंसर है। अगर यहाँ पे 117 आ जाता तो यही पैटर्न ना दोबारा फॉलो हो जाता है। क्यों, 117 में जब आप ना 3 ऐड करते हो तो 120 आता है, जो कि देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। और फर्दर 120 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 360 आता है, जो यहाँ पे मैच कर रहा है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो 42 है जो, वो क्या है, रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सीरीज को क्या करना, हमने ना कंप्लीट करना है। ये देखना जरा, WE, उसके बाद है SG, उसके बाद है PJ, फाइनली LN, अगेन IS, और उसके बाद आपको नया नंबर लिखना है। कैसे करोगे इसको कंप्लीट, ये अल्फाबेट उठा लो पहले, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, W से S, उसके बाद है P, उसके बाद है L, उसके बाद है I, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। और जो इसमें सेकंड सीरीज बनती है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे IJKL यानी कि -2, MNOP -3, QRS IJKL MNO, उसके बाद P, QRS IJKL JKL -3, P QRS QRS -3, PQRS
टी यू टी यू टी यू वी डब्ल्यू यानी कि -4। इस तरीके का ना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। पी क्यू आर एस जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे दोबारा -4 जी एच आई जे के एल -3, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आ जाना चाहिए -4 के हिसाब से। अब आई की पोजीशन कौन सी होती है? आई की पोजीशन होती है 9। 9 में से ना 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 5। 5 पोजीशन पे आपके पास आना चाहिए ई। अब ई वाले इसमें कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। अब ऐसे ही ना जो सेकंड इनका जो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में देखना जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है ई। ई के बाद आप गए जी पे, जी के बाद आप किस पे गए? जे पे, उसके बाद गए एन पे और फाइनली गए एस पे। अब ई से लेके जी तक जाने में कितने का जंप आएगा? ई एफ जी यानी कि +2, जी एच आई जे +3, के एल एम एन +4, ओ पी क्यू आर एस +5, और इसके बाद ना आप क्या करना है? +6 कर दो। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आना चाहिए साथ में। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आना चाहिए, जेड नहीं। +6 का गैप करना है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा? ई वाई। इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। अब कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे भी ना। ये डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे एंड सो ऑन। अब यहाँ पे तो ना कंसेक्यूटिव नंबर का ही आप ना गैप देख लो, कंसेक्यूटिव नंबर में कितना गैप मेंटेन किया हुआ है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब समझते हो? जैसे डी के बाद एच आया हुआ है, उसके बाद एल आया हुआ है, फिर पी आया हुआ है, फिर टी आया हुआ है, फिर एक्स आया हुआ है, फिर बी आया हुआ है, फिर एफ आया हुआ है, फिर जे आया हुआ है, और उसके बाद वाले फिर उसके बाद आएंगे। अब डी से लेके ना एच तक जाने में ई एफ जी एच +4, जी एच आई जे के एल +4, एम एन ओ पी +4, क्यू आर एस टी +4, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एन आर वी यानी कि थर्ड ऑप्शन। इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। +4 के गैप पे है ना अल्फाबेट। होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब ये सीरीज आपको क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। 24, 60, 120, 210 और इसके बाद वाला नंबर आपको बताना है। आप यहाँ पे ना इनका डिफरेंस की सीरीज लिख दो। D1 की सीरीज लिख दीजिए। D1 की सीरीज लिखोगे यह आ जाएगा 30। अगर इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करते तो आता आपके पास 40। 40 में से 4 ये जाएगा 36। 36 के बाद क्या आएगा आपके पास? 60। अगेन यहां पे आ जाएगा 90। अगेन इनके बीच के डिफरेंस को कंसीडर करके देखें दोबारा। D2 को अगर आप कंसीडर करते हो, यहां पे आपको क्या मिलता है? 30। उसके बाद आ जाएगा 24। 24 के बाद आपके पास आएगा बेसिकली 30। इनमें ना 6 का गैप है। आप ऐसा करो ना, 36 को आप कैसे लिख सकते हो? 6 मल्टीप्लाई विद 6। इसको क्या लिख दोगे? 6 मल्टीप्लाई विद 10। इसको क्या लिख दोगे? 6 मल्टीप्लाई विद 5। अब आप यहां से देखना,
इस 6 से 10 तक जाने में +4 का गैप है, 10 से 15 तक जाने में +5 का गैप है, इसके बाद +6 का गैप आ जाएगा। +6 के गैप का क्या मतलब है, 16 इंटू 21 आ जाएगा। अब 16 इंटू 21 जब आप करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 126। 126 बेसिकली यहां पे लिख दीजिए, और 126 जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 336 की, डिफरेंस की 336। इसके बेसिस पे आप ना प्रोसीड कर सकते हो। 36 को हमने ना ऐसे लिख दिया, इस बात का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। अब इस सीरीज की ना मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। 2, 7, 17, 32 यहां पे मिसिंग टर्म है, और फाइनली 77 मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। अब मिसिंग टर्म के लिए वही पैटर्न देखेंगे, पैटर्न क्या बनता है। अगर आप यहाँ पे ना इनका डिफरेंस देखोगे, मान लीजिए डिफरेंस कंसीडर करते हो, यह आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद 32 में से 17 गए, यह आ जाएगा 15, और ऐसे ही ना डिफरेंस को करते हुए नेक्स्ट डिफरेंस आना चाहिए 20। तो 20 के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 32 + 20 करना पड़ेगा, यानी कि 52। 52 और 52 और 77 का डिफरेंस कितना आएगा, 25। क्योंकि ना इनमें दोबारा फिर ना 5 का गैप मेंटेन किया हुआ है। इनका जो अगेन डिफरेंस है ना, जो ये तो फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। तो उसके हिसाब से ना यहाँ पे 20 ऐड होना चाहिए, तो 52 आना चाहिए नेक्स्ट टर्म इसमें, क्योंकि 52 को 77 में घटाओगे 25 आ जाएगा। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज विल बी। अब इसमें देखो जरा, नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको, CAE, उसके बाद है HFJ, उसके बाद है MKO, उसके बाद है RPT एंड सो ऑन। कैसे प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन को, इसमें से ना जैसे मान लीजिए अगर आप इनकी ना पोजीशन लिखते हो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, EFGHIJ। अल्फाबेटिकली जो इनकी ना पोजीशन बनती है हर अल्फाबेट की, वो लिख लेते हैं। J के बाद K, LM, NO, P, QR, उसके बाद है ST, यानी कि इस तरीके से। अब आप देख लीजिए, एक हमने क्वेश्चन किया नहीं था, जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर चूज किया था, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हमने ना डिफरेंस कंसीडर किया है। जैसे ना 5 से लेके 6 तक जाने के लिए +1 का गैप है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है 10, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, उसके लिए +1 का गैप है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 15, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 16, +1 का गैप है। ऐसे ही यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 20, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर एक तो आ जाएगा 21 के कोरस्पोंडिंग, एक नंबर तो आएगा 21 के कोरस्पोंडिंग। 21 के कोरस्पोंडिंग जो नंबर आएगा, सबसे इनमें सबसे बड़ा नंबर राइट मोस्ट में आता है। जैसे यहाँ पे भी सबसे बड़ा नंबर राइट मोस्ट है, यहाँ पे भी सबसे बड़ा नंबर राइट मोस्ट है। अब एक बात का हमने ध्यान रखना, यहाँ पे तो हमने लेफ्ट मोस्ट उठाया, हाँ सबसे बड़ा नंबर ना राइट मोस्ट आएगा, और +1 के गैप को मेंटेन करेगा वो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, एक मिनट, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर उसका छोटे से डिफरेंस, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे से डिफरेंस, उसके बाद हाँ सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे से डिफरेंस, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे से डिफरेंस, PQRSTU, एक तो यहां पे आएगा U,
ये यहाँ का ना सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर आप ये मान के चलो कि सेंटर में आया हुआ हर अल्फाबेट के। तो एक नंबर तो इससे ना राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, एक नंबर इससे ना लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे छोटा जो नंबर है उसके बाद दो ऐड कर दो, फिर दो ऐड कर दो। सबसे छोटा नंबर सेंटर में है, लेफ्ट वाले के लिए दो ऐड कर दो, उसके लिए इसमें फिर दो ऐड कर दो, इसके लिए लेफ्ट में जाने के लिए दो ऐड कर दो, और लेफ्ट वाले में फिर दो ऐड कर दो। ये 21 है, यानी कि यहां पे आ जाएगा 23 और यहां पे आ जाएगा 25। 21 नंबर पे आता है यू, पी क्या और एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई, डब्ल्यू यू वाई, डब्ल्यू यू वाई, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में आपको ना रोंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 135, 226, अगेन 353, अगेन 552, अगेन 739। अब आप ध्यान से देखो जरा कैसे आप इनको लिख सकते हो। डिफरेंस तो इनका ना काफी लार्ज हो जाएगा, डिफरेंस के टर्म में तो ना कोई पैटर्न बनाना काफी टफ है। 125 को आप ना कैसे लिख सकते हो, 125 प्लस 10, क्योंकि 125 ना 5 का क्यूब बनता है, परफेक्ट क्यूब के आसपास लिखेंगे। 226 को आप ना कैसे लिख सकते हो, 226 को आप कैसे लिख सकते हो, 226 के आसपास ना क्यूब देखो कौन सा बनता है। हाँ जी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 216 प्लस 10, और ये बन जाएगा 343 प्लस 10। और अगर आप इसको लिखोगे 542 प्लस 10, और यहाँ पे लिख दोगे 729 प्लस 10। अब आप ध्यान देना, इसका मतलब 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब प्लस 10। 216 के लिए आप क्या लिखोगे, 6 का क्यूब प्लस में 10। 343 के लिए क्या लिखोगे, 7 का क्यूब प्लस 10। 552 ये किसी नंबर का क्यूब नहीं बनता। 729 ये बन जाएगा 9 का क्यूब प्लस 10। अब 552 किसी का क्यूब नहीं बनता, जो 8 का क्यूब होता है। बेसिकली 8 का क्यूब कितना बनता है, 8 का क्यूब कितना बनता है, 64 को जब आप ना 8 से मल्टीप्लाई करते हो 512 बनता है वो, और ये आपके पास आया हुआ 542। तो ये क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा 552। नेक्स्ट वन इज फाइंड द रोंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहां पे भी आपको ना रोंग टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। G4T, उसके बाद है J9R, अगेन M20P, अगेन P41N, और उसके बाद है S90L। अब आप यहां पे देखो, इनका ऑर्डर देख लीजिए। जी से ना जे तक मूव करना है, जे से फिर एम पे मूव करना है, फिर पी पे मूव करना है, और फिर एस पे मूव करना है। जी से लेके जे पे तक जाओगे कितना, जी एच आई जे यानी कि KLM NOP QRS, और उसके बाद आ जाएगा TUV, पहला अल्फाबेट आएगा V। अब उसके बाद नंबर का तो कोई डेफिनेट सीरीज बन ही नहीं रही। अब हम ना दोबारा फिर अल्फाबेट वाली चेक कर लेते हैं। PQRST -2, MNOPQR -2, NOP -2, LMN -2। तो यहां पे जो थर्ड आएगा -2 का पैटर्न फॉलो करते हुए JKL, तो ये आ जाएगा J। V से स्टार्ट होगा, J पे एंड, PQRSTUV। रोंग टर्म बतानी है हमको यहां पे। PQRST -2, MNOPQR ये भी ठीक है, MNOP, JKL
JKLMN, JKLMN, MNOP, ये भी ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अच्छा, रॉन्ग टर्म बतानी है इनमें से। अब आपको ना नंबर के बेसिस पे ही बतानी पड़ेगी फिर इस हिसाब से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, उसके बाद आता है आपके पास 20, 21 के बाद आएगा 41, 41 के बाद फाइनली आपके पास आएगा 90। कैसे आप इसको ना प्रोसीड कर सकते हो, जैसे 4 लिख दिया, 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। 20 को कैसे लिख सकते हो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो। 41 को कैसे लिखोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और वैसे तो यहाँ पे ना 3 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 43 होता, और 43 का अगर आप डबल करते और उसमें 4 ऐड करते, 86 प्लस 1, यानी कि जो ये नंबर है 41, ये रोंग है। 41, 41 वाली सीरीज यानी कि ये रोंग है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, जो नंबर का पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ओड वन आउट के लिए देखो जरा, 171, 131, 161, 181, इनको अगर आप ना सम कर दोगे, 1 + 7 + 1 = 9, इनको ऐड कर दोगे 1 + 3 + 1 = 5, इनको ऐड कर दोगे 1 + 6 + 1 = 8, इनको ऐड कर दोगे 1 + 8 + 1 = 10। ध्यान से देखना, यहां पे ये एक ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम है, और बाकी तीनों नंबर क्या है, ये ना नॉन प्राइम है। ये नंबर भी क्या है, ये भी नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम, ये भी नॉन प्राइम और ये भी नॉन प्राइम, ये क्या है, ये प्राइम है। सो ये क्या हो जाएगा, 131 के ये क्या है, नॉन प्राइम, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम हो जाएगा। सो 131 क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। ओड वन आउट का क्या मतलब होता है, जिसकी प्रॉपर्टी बाकी तीन से अलग होती है। नेक्स्ट वन इज फाइंड ओड वन आउट। अब यहाँ पे भी ओड वन आउट फाइंड आउट करना आपको। अब इसके लिए भी आपको ना इंडिविजुअल को ना क्रॉस चेक करना पड़ेगा। EJNO, यह हम इनको ऐसे लिखते हैं, EJNO। अब देखो जरा, अगर यहाँ पे आप ना गैप स्टडी करते हो, EFGHIJ, KLMN और MNO, यह आ जाएगा +1। नेक्स्ट के लिए देखो जरा, HMQR, इसके लिए अगर आप ना पैटर्न देखते हो, GHIJKLM, IJKLM +5, NOPQ +4, PQR, यहां तक तो ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद है KPSU, यहां पे देखो जरा क्या पैटर्न है, IJKLMNOP +5, QRS, ये आ जाएगा +3, PQRSTUV +3, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। और उसके बाद आप ना फाइनली ये भी चेक कर लीजिए, जो फाइनल आपके पास रह जाएगा NS, उसके बाद है W, और ये बन जाएगा X, MNOPQRS, ये आ जाएगा +5, TUVW X +1, ये भी ओबे कर रहा है, +4 +4 +5 +4 +1 +5 +4 +1 +5 +4 +1, ये नहीं फॉलो कर रहा। KPSQ, दिस इज द ओड वन आउट। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नाइन्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय 9 इन गिवन सीरीज। कितने ऐसे 9 है विच आर फॉलोड बाय 9, जिनको 9 ही फॉलो कर रहा है।
जिनके बाद भी 9 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखना, जैसे देखो ये जो पहले वाला 9 है, ये जो पहले वाला 9 है, इसके बाद 9 आ रहा है, तो एक तो नंबर ये बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है ये वाला 9 है, इसके बाद भी 9 आ रहा है, और ये वाला 9 है, इसके बाद भी 9 आ रहा है, 3 हो गए। ये वाला 9 है, इसके बाद भी 9 आ रहा है, 4 हो जाएंगे। उसके बाद है एक ये वाला 9 है, इसके बाद भी 9 आ रहा है, एक तो ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, यहां पे 2 पेयर बनेंगे कंसेक्यूटिवली, एक पेयर यहां पे बन जाएगा। यहां पे ना इकट्ठे ना डबल पेयर आया हुआ है, ये डबल पेयर है यहां पे, जरा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं उनको एक बार ना अलग से मेंशन भी कर देता हूं, जैसे मैं उनके ना लेफ्ट राइट वाले 2 डिजिट लिख देता हूं, 7990, ये 9 का पेयर आया हुआ है। उसके बाद है 2, ये तो है फर्स्ट। उसके बाद देखो जरा 2 9 9 और 9, यह आ जाएगा सेकंड पेयर। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे 9 9 9 0, यह आ जाएगा थर्ड पेयर। उसके बाद अगर आप देखोगे 1 9 9 2, यह आ जाएगा फोर्थ वन। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे 8 9 9 2, यह आ जाएगा फिफ्थ वन। तो इस तरीके से ना 5 बनते हैं। तो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय 1 और 5 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 और 9, इमीडिएटली फॉलोड बाय, यानी कि प्रीसीड का क्या मतलब होता है, फॉलो का क्या मतलब होता है कि भाई उस 6 के बाद ना 3 और 9 में से कोई एक अल्फा एक डिजिट आना चाहिए, और प्रीसीड 6 से पहले 1 और 5 में से कोई एक पेयर आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक बार ना चेक करके देख लेता हूँ 1 और 5 का पेयर देखो जरा, 5 यहाँ पे है और ये 3 और 9 है, ठीक है। 1 और 5 है, 3 और 9 है, ये भी नहीं है, 1 और 5 3 और 9। एक तो देखो ये आएगा 1 6 3, 1 6 3 वाला पेयर आएगा एक तो आपके पास। देखो जरा ये वाला पेयर, इस नंबर में ना ये वाला पेयर आएगा, इस पेयर को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया 1 6 3, क्योंकि ना फॉलोड इमीडिएटली प्रोसीड बाय 1, 1 के बाद 6 आ रहा है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 किसको फॉलो कर रहा है, 6 को। यानी कि एक तो ये क्या है, फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर। उसके बाद जरा देखो 5 और 1 तो उससे पहले आने चाहिए, 3 और 9 उसके बाद में आने चाहिए। दूसरा पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, इस पेयर को मैं यहां लिखता हूं 5 6 9 इज इक्वल टू सेकेंड पेयर। ये तो है फर्स्ट 6 और ये आ जाएगा सेकेंड 6। अब उसके बाद कोई ऐसा 6 हो, 1 और 5 और उसके बाद 3 और 9, ये भी नहीं है ना, ये है। तो यहां पे आंसर आएगा 2। 1 और 5 तो उसके लेफ्ट में आने चाहिए, 3 या फिर 9 उसके राइट में आने चाहिए, वो सिर्फ 2 पेयर ही बनते हैं 6 के। सो इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एप्टीट्यूड के ही एवरेज एज पे बेस्ड क्लास डिस्कस करेंगे। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है और आपने इस क्लास को कंप्लीट देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।